Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all once again in our new lecture from hydrogen, and in today's lecture we are going to discuss industrial preparations of dihydrogen, that is H2. जो H2 है हाइड्रोजन गैस, इसको हम इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम आज देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक प्रेपरेशन नंबर वन जिसमें हम हाइड्रोजन को इंडस्ट्री में जिस प्रेपरेशन से हम इंडस्ट्री में हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं. सो आई एम हैविंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज लेनस प्रोसेस. बेटा एक लेनस प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं इन लेबोरेटरी. तो लेनस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी टेक आयरन, हम आयरन लेते हैं और आयरन को हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं जब तक ये रेड हॉट नहीं बनता. सो वी टेक रेड हॉट आयरन, हम आयरन लेते हैं रेड हॉट फॉर्म में, और 3 टाइम्स आयरन मैंने यहां पे लिया जो कि रेड हॉट होता है. और इसी रेड हॉट आयरन को हम इसको हम स्टीम ऐड कर देते हैं. स्टीम 3 यहां पे मैं 4 टाइम्स वाटर ले लेता हूं. 4 टाइम्स वाटर मैंने यहां पे ले लिया. तो मैंने रेड हॉट आयरन लिया है, इसको मैं स्टीम ऐड कर रहा हूं, 4 टाइम्स स्टीम ऐड कर रहा हूं यहां पे. तो ये जो आयरन और ये स्टीम है आपस में रिएक्शन करते हैं एट 500 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस. और इस टेम्परेचर पे जब आप रेड हॉट आयरन और स्टीम को हीट करते हो, इस टेम्परेचर पे यहां पे एक तो आपको मिलता है Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, और साथ में यहां पे मिलता है 4 टाइम्स H2 दैट इज योर डाइहाइड्रोजन. तो लेनस प्रोसेस जो है, लेनस प्रोसेस में हम स्टीम लेते हैं और स्टीम को पास करते हैं थ्रू रेड हॉट आयरन, एंड फिर इन दोनों को हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, और आपको यहां पे डाइहाइड्रोजन गैस मिलता है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, जो ये हाइड्रोजन लेनस प्रोसेस में मिलता है इसको हमें इमीडिएटली बाहर निकालना पड़ता है, वरना जो हाइड्रोजन है इस हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा या इसको आग लग जाएगी. एज एट हाई टेम्परेचर जो है हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल सबस्टेंस है. तो इनफ्लेमेबल सबस्टेंस हाइड्रोजन जो है हाई टेम्परेचर पे फायर कैच कर सकता है, इसलिए जो ही हाइड्रोजन यहां पे बनता है इसको हमें जल्दी रिएक्शन में से बाहर निकालना होता है. सो ये जो रिएक्शन है लेनस प्रोसेस में हम रेड हॉट आयरन के ऊपर स्टीम पास कर देते हैं और वहां पे आपको डाइहाइड्रोजन मिल जाता है. तो ये पहली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है. सो इन दिस केस यू विल राइट डाउन इन लेनस प्रोसेस steam is passed through red hot iron so as to form ferrosopheric oxide with the release of dihydrogen gas. So लेनस प्रोसेस में डाइहाइड्रोजन गैस जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें मिलता है, इसीलिए हम लेनस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन भी कंसिडर करते हैं. तो दूसरी प्रिपरेशन में यहां पे डिस्कस करता हूं. दूसरी प्रिपरेशन नंबर 2, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का तरीका दूसरा. लेकिन इंडस्ट्री में हम हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करें, मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूं. दैट इज कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और क्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ये दूसरा तरीका है जिससे हमें डाइहाइड्रोजन मिलेगा, बट बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में. तो दूसरा तरीका क्या है, आप हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन कर दो या हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग कर दो. दोनों केसेस में हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा मिलता है, और ये सेकंड प्रिपरेशन कंसिडर की जाती है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. तो देख लीजिए बेटा, यहां पे मैं लेता हूं मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, गैस है. तो ये मैं 2 टाइम्स ले लेता हूं मीथेन. ये जो मीथेन गैस है इसी से बना होता है नेचुरल गैस.
वो नेचुरल गैस की हम कंबस्शन करेंगे। सो मीथेन जो है इट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, इसी की हम कंबस्शन करेंगे। मैं इसको ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं इन गैसोस फॉर्म। आप बेटा देख लें, यहां पे मीथेन हमने लिया है, इसको हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं इन लिमिटेड अमाउंट। लिमिटेड अमाउंट में हम इसे ऑक्सीजन ऐड करते हैं मीथेन को, और दोनों को आपस में हीट कर देते हैं, हीट कर देते हैं। सो व्हेन वी हीट मीथेन विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे क्या मिलता है, दो कार्बन ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन करके बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, और ये 4 2s are 8, यहां पे 4 times H2 हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज हो जाता है। सो यहां पे आपने देखा हमने मीथेन को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन हमने लिमिटेड अमाउंट में लिया। जब आप लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हो तो मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और यहां पे साथ ही में हमको क्या मिल जाता है, डाइहाइड्रोजन। लेकिन मीथेन को जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट combustion. So in incomplete combustion of methane, oxygen is taken in limited amount and that is incorporated or mixed with methane, and both are heated together to form कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज होता है। तो ये कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन हमने कर दी, क्योंकि जब आप हाइड्रोकार्बन को हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कंबस्शन कहते हैं, और इस कंबस्शन ऑफ मीथेन में आपको हाइड्रोजन जो है डाइहाइड्रोजन लार्ज क्वांटिटीज में मिल जाता है। या मैं और एक एग्जांपल यहां पे दे देता हूं। आई विल टेक मीथेन CH4 गैस। मीथेन गैस जो है, इसमें से आप ऑक्सीजन पास कर दो, ऑक्सीजन गैस इन एक्सेस अमाउंट। देखो आपने मीथेन लिया है, ऑक्सीजन ऐड कर दिया है इन एक्सेस अमाउंट, और दोनों को आप आपस में हीट कर दो। दोनों को जब आप आपस में हीट करोगे तो ये कार्बन जो है मीथेन का, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलता है, और यहां पे क्या बचेगा, 4 times हाइड्रोजन यानी कि 2 times H2 डाइहाइड्रोजन गैस आपको यहां पे भी मिल रहा है। सो आप पढ़ रहे हो हम हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहां पे भी आपको हाइड्रोजन गैस मिल सकता है। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड के बदले कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन। अगर मीथेन कंबस्शन के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, वो कहलाते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। लेकिन अगर मीथेन कंबस्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन। और दोनों केसेस में हमें क्या मिलता है, डाइहाइड्रोजन फ्रॉम दिस मीथेन व्हिच इज अ हाइड्रोकार्बन। और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। आई विल टेक दिस CH4 मीथेन। ये यहां पे मैंने मीथेन ले लिया है, इसी मीथेन को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड क्रोमियम, और हीट करेंगे मीथेन को एट 1000 डिग्री सेल्सियस। और इस मीथेन जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसको हम डायरेक्टली हीट कर रहे हैं मीथेन को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मीथेन ब्रेक हो जाता है, इट फॉर्म्स कार्बन ब्लैक, और साथ में यहां पे 4 हाइड्रोजन एटम्स यानी कि 2 times हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ये रिएक्शन जिसमें हमने मीथेन को डिकम्पोज कर दिया, मीथेन को हीट कर दिया, और आपको कार्बन ब्लैक मिल रहा है, साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये क्रेकिंग क्या होता है, डिकम्पोज करना, किनको, हाइड्रोकार्बन्स को एट वेरी हाई टेम्परेचर टू ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो जो दूसरी प्रिपरेशन थी हाइड्रोजन की, उसमें हमने हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन लिया, उसकी कंप्लीट कंबस्शन की, इनकम्प्लीट कंबस्शन की, और यहां मीथेन की हमने क्रैकिंग कर दी, और तीनों केसेस में आपको डाइहाइड्रोजन गैस लार्ज क्वांटिटीज में ऑब्टेन होता है। तो इसीलिए हमने कहा कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज आल्सो द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, क्योंकि इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन बहुत ज्यादा यील्ड में मिलता है। So we are going to take last industrial preparation. हाइड्रोजन की थर्ड प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यहां पे डिस्कस करता हूं। लेकिन ये जो मैं प्रिपरेशन यहां पे डिस्कस करूंगा, थर्ड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हाइड्रोजन को इंडस्ट्री में प्रिपेयर कराने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, दैट इज कॉल्ड एज बोशिस प्रोसेस। बोशिस प्रोसेस, बोशिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इन इंडस्ट्रीज। तो देख लीजिए बोशिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। आपको यहां पे कोक लेना है, कोक, कोक का नाम सुना होगा, वो कार्बन से बना होता है कोक। और इसी कोक को हम पहले हीट करते हैं, हीट करते हैं। वी टेक वाइट हॉट कोक। ये जो यहां पे कार्बन मैंने लिया है ये कोक है, लेकिन इसको हम पहले हीट करते हैं सो दैट इट टर्न्स इनटू वाइट हॉट कोक, वाइट हॉट कोक। इसी कोक को हम ऐड कर देते हैं स्टीम, स्टीम ऐड कर देते हैं। सो स्टीम इज पॉसिबल थ्रू वाइट हॉट कोक एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। जब आप स्टीम पास करते हो थ्रू दिस कोक, यहां पे क्या मिलता है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ में ये दो हाइड्रोजन यहां पे H2 के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो देख लो, जब आप कोक जो है, कोक को जब आप हीट करते हो विथ स्टीम, विथ स्टीम आपको क्या मिलता है, दो गैस मिलते हैं। एक तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। आप देख लो, एक चीज देख लो, ये जो यहां पे गैसेस दो मिल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इस मिक्सचर को, द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज वाटर गैस, वाटर गैस। ये चीज याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज वाटर गैस। हम वाटर गैस किसे कहते हैं, वाटर गैस हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज वाटर गैस। अब एक चीज समझो, हमने कोक लिया, कोक में से हमने स्टीम पास कर दिया एट वेरी हाई टेम्परेचर, और आपको क्या मिल रहा है, वाटर गैस। द कन्वर्शन ऑफ स्टीम, स्टीम को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, या आपने स्टीम को वाटर गैस में कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन of steam into hydrogen or conversion of steam into water gas, this process is also called as a water gas reaction, water gas reaction. तो it is called as water gas reaction. वाटर गैस रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जब हम स्टीम को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाटर गैस रिएक्शन और वाटर शिफ्ट रिएक्शन, वाटर शिफ्ट रिएक्शन, वाटर शिफ्ट रिएक्शन। वाटर शिफ्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जब हम स्टीम को कन्वर्ट करते हैं इनटू वाटर गैस। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज वाटर शिफ्ट रिएक्शन और द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज बोशिस प्रोसेस। लेकिन ये जो यहां पे मिक्सचर मिल रहा है, देख लीजिए, जो हमें यहां पे प्रोडक्ट मिला वाटर गैस, वाटर गैस में क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन हमें चाहिए कौन सा गैस, यहां पे खाली हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस के साथ क्या आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस जो आपको मिल रहा है ये आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा, आपको इम्प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन मिल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आसानी से हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम हाइड्रोजन गैस से आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई हमें एक एक्स्ट्रा सेटअप करना पड़ता है। आप समझिएगा, हमने कोक में से स्टीम पास कर दिया, स्टीम का पास करने के बाद आपको वाटर गैस मिल रहा है, लेकिन वाटर गैस में खाली हमको हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रहा है। लेकिन अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करें ताकि हमें प्योर हाइड्रोजन मिले। वो हम कैसे करेंगे, देख लीजिए बेटा, वो आप देख लीजिए कैसे करते हैं। आई विल टेक दिस मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस। ये जो वाटर गैस है, वाटर गैस में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। मैं चाहता हूं इन दोनों को सेपरेट करना, लेकिन ये दोनों सेपरेट होते ही नहीं है।
ठीक है, जब ये इजीली सेपरेट नहीं होते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा चीज में इस रिएक्शन में कर देता हूं, मैं वाटर गैस को फिर से स्टीम ऐड कर देता हूं। आई विल ऐड मोर स्टीम टू वाटर गैस, दैट इज H2O। जब मैं वाटर गैस को फिर से स्टीम ऐड कर देता हूं तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बना, साथ में ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, 2 टाइम्स हाइड्रोजन यहां पे आपको मिल जाता है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस। अब देख लीजिए बेटा, वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करना दैट वाज डिफिकल्ट, लेकिन जब हमने इस वाटर गैस को स्टीम ऐड कर दिया, स्टीम ऐड करने के बाद क्या हुआ, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और साथ में आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। और एक चीज आपको यहां पे मैं बता दूं, अब जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पे मुझे मिल रहा है वाटर शिफ्ट रिएक्शन में, ये एक वाटर शिफ्ट रिएक्शन है। वाटर गैस को हमने स्टीम ऐड कर दिया और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला, इसको भी हम वाटर शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन वाटर शिफ्ट रिएक्शन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली लिक्विफाइएबल गैस है, इसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और आपको प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन यहां पे मिलेगा। और ये जो एंटायर प्रोसेस है, बोशिस प्रोसेस या वाटर शिफ्ट रिएक्शन, इसमें आपको फाइनली क्या मिलता है, हाइड्रोजन, दैट टू इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज। इस सेटअप का एक फायदा है, इस सेटअप का, ये जो हमने यहां पे सेटअप किया है, इस सेटअप का एक फायदा ये है, एक तो हम स्टीम ऐड करने से कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिक्विड फॉर्म में फिर बाहर भी निकालते हैं और साथ में हाइड्रोजन का क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहां पे H2 मॉलिक्यूल एक ही था लेकिन यहां पे अब 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। सो इस सेटअप की वजह से हाइड्रोजन का जो यील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बोशिंग प्रोसेस और वाटर शिफ्ट रिएक्शन, जिसमें आपको पहले वाटर गैस मिलता है, फिर आप वाटर गैस को फिर से स्टीम ऐड कर देते हो इन वाटर शिफ्ट रिएक्शन, तो आपको लास्ट में यहां पे हाइड्रोजन मिलता है और हाइड्रोजन जो यहां पे मिलता है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में वो मिल जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं लेनिस प्रोसेस के थ्रू या हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू बाय देयर क्रैकिंग और कंबस्टन, और हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री में मेनली विद द हेल्प ऑफ बोशिस प्रोसेस और वाटर शिफ्ट रिएक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। एक प्रॉपर्टी ये है, जो हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, ये कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। इट इज ओडरलेस, इसकी कुछ स्मेल भी नहीं होती है, ये ओडरलेस है, इसकी कुछ स्मेल नहीं होती है। एंड इट इज ऑल्सो टेस्टलेस गैस। जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता है, साथ में इसका कोई स्मेल भी नहीं होता है, इट इज ऑल्सो ओडरलेस, और साथ में इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इज अ टेस्टलेस गैस। ये तो एक प्रॉपर्टी हमने इसकी डिस्कस कर दी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए बेटा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता। और मैं आपको समझाता हूं, अगर आप लेते हो हाई प्रेशर पे गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होते हैं वाटर में। हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन जब हम इसको हाई प्रेशर देते हैं और लो टेम्परेचर देते हैं, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे बेटा, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, यह देखा गया है कि 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस गेट डिसॉल्व्ड इन 100 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर आप वाटर के 100 लीटर्स लेते हो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, जो हाइड्रोजन गैस है,
हाइड्रोजन गैस के खाली 2 लीटर्स वाटर के 100 लीटर्स में डिजॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन गैस वाटर में ज्यादा डिजॉल्व नहीं होता। इसका रीजन भी है क्योंकि हाइड्रोजन गैस नॉन पोलर है और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए वो हाइड्रोजन वाटर में ज्यादा डिजॉल्व नहीं होता। इवन ऑन हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में दैट इज वेरी लेस। तो ये हमने 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी। थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी कंबस्टिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। कंबस्टिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। बेटा जब आप हाइड्रोजन गैस लेते हो, हाइड्रोजन गैस जब आप इसको ऑक्सीजन ऐड कर देते हो एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब आप हीट करते हो हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम हाइड्रोजन की कंबस्शन करते हैं यहां पे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स वाटर और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। यहां पे साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो हाइड्रोजन गैस इज कंबस्टिबल गैस। इसको आसानी से आग लग जाती है, इट इजिली कैचेस फायर। और जब भी हम इसको हीट करते हैं इट रिजल्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी रिलीज करने की वजह से हम हाइड्रोजन के बारे में एक चीज कहते हैं कि हाइड्रोजन एक फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सकता है, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं, कंबस्शन करते हैं हाइड्रोजन की, तो बहुत ज्यादा एनर्जी बेटा रिलीज हो जाती है। सो हाइड्रोजन जो है ये हाईली इनफ्लेमेबल सबस्टेंस है, हाईली कंबस्टेबल सबस्टेंस है, क्योंकि जब भी हम इसकी कंबस्शन करते हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है। इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन को हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में जितनी भी फ्यूल्स है हाइड्रोजन को छोड़ के, दुनिया में जितनी भी फ्यूल्स है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, जितने भी फ्यूल्स है, उन सारे फ्यूल्स में से सबसे ज्यादा एनर्जी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है अपॉन कंबस्शन। तभी हम कहते हैं कि ये एक बेस्ट फ्यूल इन फ्यूचर सर्व कर सकता है। इट कैन सॉल्व ऑल द एनर्जी क्राइसिस इन फ्यूचर, क्योंकि इस हाइड्रोजन की कंबस्शन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा बेटा, हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 3 प्रॉपर्टीज आ गई, मैं 4th प्रॉपर्टी यहां पे डिस्कस करता हूं, स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, इट इज हाईली स्टेबल, इट इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन है ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। जब ये स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। मैं क्यों कहता हूं ये हाईली स्टेबल है, देख लीजिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होती है, और वो सिंगल बॉन्ड बनती है ड्यू टू SS ओवरलैप। और जो सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू SS ओवरलैप बनती है वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगी, या अगर हमें इसको ब्रेक करना होगा तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। आई विल गिव यू द एग्जांपल। अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहो तो हमें 2000 केल्विन एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ये मॉलिक्यूल आसानी से ब्रेक ही नहीं होगा। जब ये आसानी से ब्रेक ही नहीं होगा तो ये केमिकल रिएक्शंस में आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव because of the presence of sigma bond between the hydrogen molecule which is formed due to SS overlap, and that bond is very much strong, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होती और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आसानी से रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए देखा गया है जब भी हम किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन यूज करते हैं रिएक्टेंट, तो उन रिएक्शंस में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके हाइड्रोजन बेटा रिएक्ट कर पाता है। या हाइड्रोजन जब भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, उन केमिकल रिएक्शंस में एक तो हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है और कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, तब जाके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट कर पाता है। और इसकी रिएक्शंस हमेशा स्लो होती है, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लग जाता है। बॉन्ड ब्रेक करने में जब टाइम लगेगा तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी इसलिए बहुत स्लो होती है, स्लोली रिएक्ट करता है, बिकॉज इट इज हाईली स्टेबल कंपाउंड। इट इज हाईली स्टेबल कंपाउंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, जो हाइड्रोजन है ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, स्पेशली अल्कली मेटल्स के साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और बनाता है मेटल हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ मेटल्स especially alkali metals and alkaline earth metals and forms metal hydrides। मैं एग्जांपल देता हूं, 2 टाइम्स सोडियम लेते हैं, 2 टाइम्स सोडियम अल्कली मेटल, इसको मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया, सोडियम मेटल को हाइड्रोजन ऐड कर दिया, अपॉन हीटिंग, हीट जरूरी देना है क्योंकि वरना हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, तो हमने हीट दे दी, यहां पे सोडियम और हाइड्रोजन को हीट दे दी तो हाइड्रोजन की बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी, तब जाके वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaH सोडियम हाइड्राइड, और यही मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्राइड 2 टाइम्स बनेगा यहां पे। सो सोडियम कंबाइन्स विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग एंड फॉर्म्स व्हाट सोडियम हाइड्राइड। सो हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्राइड यानी कि सोडियम हाइड्राइड यहां पे इसने बनाया। लाइकवाइज इफ आई विल टेक कैल्शियम, कैल्शियम भी एक मेटल है, कैल्शियम भी एक मेटल है, इसको मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, एट वेरी हाई टेम्परेचर दीज टू कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। सो कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड या बैरियम हाइड्राइड, ये सारे मेटल हाइड्राइड्स हैं जो कि हाइड्रोजन बनाता है बाय कंबाइनिंग विथ मेटल्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। सो ये हमने यहां पे एक प्रॉपर्टी देखी कि हाइड्रोजन जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड्स बनाता है। सो वी विल बी टेकिंग सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, जो हाइड्रोजन है नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करता है और डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनाता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा नॉन मेटल लिया है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नंबर ए, नाइट्रोजन जो एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन गैस, इसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर and at very high pressure of 200 atmospheres in presence of iron as catalyst and molybdenum also as catalyst। ना हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन reacts with nitrogen at these conditions, under these conditions and it forms ammonia 2 times NH3 in gaseous form। तो कहने का मतलब ये है हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि यहां पे अमोनिया, नाइट्रोजन के साथ ये अमोनिया बनाता है। और एक एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन के साथ O2 ले लेते हैं, यहां पे ऑक्सीजन गैस प्लस में 2 टाइम्स H2 हाइड्रोजन गैस ऐड कर देता हूं एट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है और बनाता है 2 टाइम्स वाटर। तो देखो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बनाता है अमोनिया और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बनाता है वाटर। अलग अलग नॉन मेटल्स के साथ अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, बट दैट टू अंडर डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस में हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी। इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, बनाएगा HF, क्लोरीन के साथ HCl, ब्रोमीन के साथ HBr, आयोडीन के साथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो है वास्ट कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाता है विथ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। मैं और एक एग्जांपल देता हूं नॉन मेटल्स में। अगर आप कार्बन लेते हो, कार्बन, इसको आप ऐड कर दोगे 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस, कार्बन एक नॉन मेटल है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस ऐड कर दिया तो ये आपस में कंबाइन करते हैं एट 673 केल्विन, सॉरी 1173 केल्विन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एट दिस वेरी हाई टेम्परेचर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, CH4 बनता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ कंबाइन करके डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ट्वाइस कार्बन प्लस H2 हाइड्रोजन गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 2773 केल्विन। 2 कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब आप हीट करोगे इस हाई टेम्परेचर पे तो यहां पे मिलता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन
कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है एट दिस हाई टेम्परेचर, और यहां पे क्या बनता है, इथाइन 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 मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन जो है, या हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन करता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में यह मदद करता है। तो हाइड्रोजन जो है वास्ट लार्ज कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, बोथ विथ मेटल्स एज वेल एज विथ नॉन मेटल्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में पहला यूज मैं बता देता हूं। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया है, अमोनिया को अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए होता है। इट इज द फर्स्ट यूज ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर। वाटर बनाने के लिए काम आता है। और हाइड्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मीथेन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे इनऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने में हाइड्रोजन काम में आता है। तो इसका जो पहला यूज है हाइड्रोजन का, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो। और जो दूसरा यूज मैं यहां पे हाइड्रोजन का आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस के साथ मिक्स किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस के साथ मिक्स किया जाता है, और जो इन दोनों का मिक्सचर है इनको बलून्स में डाला जाता है। कौन से बलून्स में? जो वेदर फोरकास्टिंग बलून्स होते हैं उनमें यूज होते हैं ये दोनों गैस। फिर वो वेदर फोरकास्टिंग बैलून जो है बहुत ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों गैसेस जो है बहुत लाइटर गैसेस होते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो बैलून्स का इस्तेमाल होता है उन बैलून्स में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये दोनों गैसेस जो है लाइटर गैसेस होते हैं। सो थर्ड यूज में आपको पढ़ाऊंगा यहां पे। थर्ड यूज, वन मोर यूज। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसको जब आप ऑक्सीजन के साथ मिक्स करोगे, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, जब आप इसको जलाते हो यहां पे जो फ्लेम निकलेगी उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लेम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लेम। जब हम हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 और O2 इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं, जब हम उस मिक्सचर को जलाते हैं उसमें जो फ्लेम निकलती है उस फ्लेम का नाम पड़ता है क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लेम। और ये जो फ्लेम है इट प्रोवाइड्स द टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस। 2000 डिग्री सेल्सियस। इतना ही नहीं, अगर आप एटॉमिक हाइड्रोजन लेते हो, एटॉमिक हाइड्रोजन H2 हमने ऊपर लिया, अगर हम H2 के बदले H लेते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन, और एटॉमिक हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स कर देंगे, यहां पे जो मिक्सचर बनेगा, जब हम इस मिक्सचर को जलाते हैं यहां पे भी फ्लेम निकलती है, उस फ्लेम का नाम पड़ता है एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लेम। एटॉमिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लेम। और ये जो इन दोनों की फ्लेम होती है जब हम इनको जलाते हैं, इन दोनों की फ्लेम जो है दैट प्रोवाइड्स द टेम्परेचर ऑफ 4000 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब ये है, व्हेन हाइड्रोजन, इधर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन is mixed with oxygen, the mixture of these gases when burned, the flame of hydrogen and oxygen that provides जो इन दोनों की एक्सट्रीमली सॉरी, जो इन दोनों की फ्लेम होती है वो फ्लेम जो है बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, और वही टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, ये जो यहां पे टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है इन फ्लेम्स में से, यही टेम्परेचर हम यूज करते हैं फॉर मेल्टिंग एनी सबस्टेंस। अगर हमें कोई भी सबस्टेंस मेल्ट करना हो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लेम का यूज करते हैं। एंड इवन
जो हम वेल्डिंग जो देखते हैं, वेल्डिंग में डिफरेंट सबस्टेंसेस की, डिफरेंट मेटल्स की जो वेल्डिंग हम करते हैं, उस वेल्डिंग पर्पस के लिए भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लेम का यूज होता है, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखना है, हाइड्रोजन इज यूज्ड in producing hydrogen oxygen flame that provides temperature of very large temperature of 2000 to 4000 degrees Celsius, and this flame, hydrogen oxygen flame or atomic hydrogen flame, that is used for melting any substance, चाहे कितना भी hard substance हो, इस temperature पे वो melt हो सकते हैं। By this flame we can melt any substance, or this flame, hydrogen oxygen flame, is used for carrying out the welding of different substances. So इसके साथ ही डाई हाइड्रोजन के रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट आपको चाहिए था वो हमने 11th के हिसाब से क्लियर कर दिया है। Soon we will be coming with our new lecture regarding hydrogen unit. Till then, take care of yourself.